नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड में अपना मोबाइल नंबर या एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको किसी साइबर कैफ़े या किसी और सेंटर का चक्कर काटने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कैसे आप अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस अपने आधार कार्ड में अपडेट करें, इसके लिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने और बताने की कोशिश करूँगा कैसे अगर आप अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर या एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चेंज करने के लिए आपको आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, आधार ऐप। आधार ऐप दोस्तों आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। मैंने दोस्तों डाउनलोड कर रखा है, तो जिससे आपका समय बचेगा। तो मैं डायरेक्ट आपको अब एप्लीकेशन पे चल के दिखाता हूँ। ये दोस्तों आधार ऐप है, इसको करते हैं ओपन। दोस्तों जैसे ही आप ओपन करते हैं ये 3 परमिशन मांगता है आपसे। पहला कैमरा, दूसरा SMS, तीसरा कॉल। तो यहाँ परमिशन देने के लिए इसको करना है कंटिन्यू पे क्लिक। ये कंटिन्यू है, करते हैं इस पर क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ अलाउ दिस टाइम पे करते हैं क्लिक। ये रहा अलाउ, फिर अलाउ कर दिया। तीनों के लिए अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करते हैं उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ देखिए लिखा है बिगिन जर्नी। तो हम लोग करते हैं दोस्तों बिगिन जर्नी पे क्लिक। जैसे दोस्तों बिगिन जर्नी पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब ये कहता है कंटिन्यू टू रजिस्टर्ड, तो कंटिन्यू रजिस्टर करते हैं हम। तो दोस्तों जैसे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ 3 स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहला दोस्तों आपका आधार नंबर डालना है, एंटर करना। दूसरा SMS वेरिफिकेशन होगा और तीसरा आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा, स्कैन करेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है एंटर योर आधार नंबर, तो इस पर करते हैं क्लिक। जैसे आप इंटर आधार नंबर पे क्लिक करते हैं अब यहाँ आ गया आपका, जिसका भी आपको आधार नंबर या एड्रेस अपडेट करना है उसका आधार नंबर आपको लिखना है। तो जिनका मैं कर रहा हूँ उनका आधार नंबर मैं अब यहाँ लिखता हूँ। ये दोस्तों मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद कंफर्म आधार नंबर पे करिए क्लिक। जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ लिखा है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आई हैव रीड एंड एग्री पे करिए क्लिक, उसके बाद करिए कंटिन्यू। जैसे दोस्तों कंटिन्यू पे करेंगे, दूसरा अब सिम वेरिफिकेशन होगा SMS के थ्रू, तो कंटिन्यू सेंड SMS पे करिए क्लिक। अब ये वेरीफाई हो रहा है। ये देखिए दोस्तों मोबाइल वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब आता है फेस ऑथेंटिकेशन। तो अब जिसका भी आधार कार्ड है, ये जिनका भी एड्रेस या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं उनका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। तो सिंपल अब फेस ऑथेंटिकेशन के लिए उनको बैठाना है पास में, और जिसका भी है आप अपना भी इसी तरह आपको करना है। मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। तो अब स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करके जिनका भी आधार नंबर है या आधार अपडेट करना है उनका फेस यहाँ दिखाना है। ये देखिए ओपन हुआ है। अब इसी में फेस चाहिए उनका, जिसका भी है। दोस्तों ये फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। अब आप इसी तरह आपको करना है। अब करना है कंटिन्यू पे क्लिक। ये रहा कंटिन्यू, उस पर करते हैं क्लिक। अब उसके बाद ये कह रहा है पिन सेट करने के लिए, तो कोई भी पिन आप सेट कर सकते हैं आप जो याद रख पाएँ। अब ये पूछ रहा है दोस्तों कि आप बायोमेट्रिक यूज करना चाहते हैं कि ओनली पिन। हम अलाउ परमिशन कर दीजिए या ओनली पिन कर दीजिए, तो ओनली पिन कर लेते हैं। अभी इनका आधार लॉगिन हो गया आधार ऐप में। अब इसमें दोस्तों आप मोबाइल नंबर, एड्रेस या बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इनका एड्रेस अपडेट करना है। तो इसी प्रोसेस से आप भी अपना मोबाइल नंबर या एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपल अपडेट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको चलना सर्विस में। ये रहा सर्विस, इस पर करते क्लिक।
ये सर्विस पे जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ मोबाइल नंबर और एड्रेस, मेल आईडी ये सब लिखा हुआ है और ये अपडेट करने का 75 रुपये कॉस्ट करता है ये। तो इसके लिए आपको 75 रुपये देना है और कहीं किसी साइबर कैफ़े या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, एड्रेस अपडेट करना है, तो एड्रेस अपडेट पे करिए क्लिक। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे एड्रेस ओपन होके आ जाएगा, जो करंट एड्रेस वो ओपन होके आ जाएगा। तो अब क्या करना है, जो भी एड्रेस आप अपडेट करना चाहते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपके पास डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी, जिसमें भी एक सेकंड डॉक्यूमेंट जिसमें एड्रेस हो, बिजली का बिल, कुछ भी ऐसा, या किसी फैमिली मेम्बर का आधार कार्ड भी होगा तो चल जाएगा। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो सिंपल माई डॉक्यूमेंट पे करिए क्लिक। जैसे माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो 15 दिन का टाइम लगता है प्रोसेस टाइम और 75 रुपये कॉस्ट है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी आपके पास है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, कंटिन्यू अपलोड पे करिए, कंटिन्यू अपडेट एड्रेस पे करिए क्लिक। तो करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे पूछेगा आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, तो जो भी डॉक्यूमेंट हो वो सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट पे करिए क्लिक। अब आपके पास वोटर आईडी, इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, इनमें से कोई भी आपके पास हो जो आप उसके सपोर्ट में, आपके आधार के सपोर्ट में लगा सकें। तो मान लीजिए इनके पास क्या है, वोटर आईडी, उस पर करा हमने क्लिक। दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ये डॉक्यूमेंट गाइडलाइन है, इसको आप पढ़ के नीचे आई अंडरस्टैंड पे करिए क्लिक। अब आपको सिंपल क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट जो आपने सेलेक्ट करा है वो आपके पास होना चाहिए, उसका फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो सिंपल कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे दो विकल्प है, या तो आप फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं या पहले ही आपके मोबाइल में हो तो वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका फ़ोटो है, वोटर आईडी पास में है। अब आ गया फ़ोटो, उसके बाद आप करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। अब दोस्तों आई हो प्रीव्यू, आप कंटिन्यू न्यू एड्रेस पे करिए क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पे वो एड्रेस एंटर करना है जो एड्रेस आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में है। तो जैसे यहाँ पे वोटर आईडी दिया है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, तो वोटर आईडी में जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है, नहीं तो आपका एड्रेस अपडेट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं। अब देखिए दोस्तों एक स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप में अब यहाँ पे आई हैव रीड अंडरस्टैंड आपको इस तरह करना है। यहाँ पे जो एड्रेस आपने एंटर करा है वो आ गया। तो अब आ गया, इसमें नीचे लिखा है आई हैव रीड, तो इसमें नीचे आई हैव रीड पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद फिर से फेस ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो फिर से फेस ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ये देखिए कंटिन्यू फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करिए। अब उसके बाद फिर लोडिंग हो रहा है, वेटिंग पीरियड। फिर जिनका है उनका फेस ऑथेंटिकेशन फिर करेंगे। अब दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन पूरा हो गया है। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट स्टेज पे, आपका एड्रेस अपडेट करने के लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। ये पूरा स्टेप फॉलो करके आप यहाँ तक जब आ जाएंगे तो यहाँ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अगर नीचे देख पा रहे हो तो लिखा है कन्फर्म एंड पे, तो कन्फर्म एंड पे पे करिए क्लिक। जैसे आप कन्फर्म एंड पे पे क्लिक करते हैं दोस्तों पूरा पेमेंट वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम और क्रेडिट कार्ड सारा विकल्प आपके पास आता है। तो पे करने के कंटिन्यू पे आपको करना है क्लिक, तो कंटिन्यू पे करिए क्लिक। उसके पहले आप जो भी ऑप्शन पे करना चाहें, गूगल पे मान लीजिए तो गूगल पे पे जाइए। अब कंटिन्यू एंड पे, तो कंटिन्यू पे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप पे पे क्लिक करते हैं दोस्तों आप डायरेक्ट गूगल पे के पेज पे लैंड कर जाएंगे और आप यहाँ से आके पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था कैसे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या एड्रेस या मेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल दोस्तों 75 रुपये आपको पे करना है। पे करने के बाद 75 रुपये 80 पैसे दोस्तों, उसके बाद आप का जो आधार नंबर, आधार में जो एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा। लगभग 15 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।